रामकृष्ण संघ के सन्यासियों का दिव्य जीवन 15वां संस्करण मार्च 2017 स्वामी भास्करानंद जी द्वारा लिखित अनुवादित ब्रह्मचारी चिदात्म चैतन्य जी द्वारा। वह व्यक्ति जिसने सुअवसर गवाया। 1958 ईस्वी में मैंने रामकृष्ण संघ में प्रवेश लिया। लगभग 4 महीने के बाद सारगाछी आश्रम में स्वामी प्रेमेशानंद जी महाराज का मुझे दर्शन का अवसर मिला। शिलोंग आश्रम से एक अन्य सन्यासी भी मेरे साथ आए थे। स्वामी प्रेमेशानंद जी महाराज 1884 से 1967 श्री मां शारदा देवी के शिष्य थे। जब हम उनके दर्शन करने के लिए गए तब वे सारगाछी आश्रम के अध्यक्ष थे और उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी। आश्रम में पहुंचने के बाद हम सीधे उनके कमरे में गए। महाराज अपने बिस्तर पर बैठे थे। वहां बहुत से भक्तगण भी थे। प्रणाम करने के बाद उन्होंने स्नेहपूर्वक हमारा कुशल मंगल पूछा। महाराज ने मुझसे पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? मैंने उत्तर दिया, मेरा नाम ब्रह्मचारी ज है। इसके बाद उन्होंने पूछा, रामकृष्ण संघ में प्रवेश करने के पहले तुम्हारा नाम क्या था? साधारणतः सन्यासी अपने पूर्वाश्रम का नाम नहीं बताते, इसलिए मैं संकोच कर रहा था। यह देखकर महाराज ने कहा, तुम्हें संकोच करने की जरूरत नहीं है। मैं वृद्ध साधु हूं। मुझे पूर्वाश्रम का नाम बताने से तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। इसके बाद मैंने उनको अपना पूर्वाश्रम का पूरा नाम बताया। मेरा पारिवारिक कुल नाम थोड़ा सा असाधारण था। ऐसा कुल नाम बहुत कम परिवारों का होता है। मैं जब महाराज के कमरे से बाहर आया तो वहां बैठे हुए एक भक्त भी मेरे पीछे पीछे आए। उन्होंने मुझे एक ओर बुलाकर कहा कि वे एक डॉक्टर हैं और कोलकाता से आए हैं। उनके बाद उन्होंने कहा, मेरे एक परिचित थे, उनका भी कुल नाम वही था जो आपका है। चिकित्सा महाविद्यालय में वे हमारे वरिष्ठ थे। मैं अभी भी उनका बहुत कृतज्ञ हूं, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में मुझे उनसे बहुत सहायता मिली थी। मुझे लगता है आपका उनसे कोई संबंध हो। उन्होंने मुझे उन व्यक्ति का नाम बताया। वास्तव में वे मेरे बड़े भाई थे जो असम में पैथोलॉजिस्ट थे। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं उनका ही छोटा भाई हूं तो यह सुनकर वे बहुत आनंदित हुए। उन्होंने अत्यंत भाव विह्वलता से कहा, जब मैं चिकित्सा महाविद्यालय में था तो वे मुझे अपने छोटे भाई जैसा मानते थे। तुम भी मेरे छोटे भाई के समान हो। तुम्हारा शुभचिंतक होने के नाते मैं तुमसे एक निवेदन करता हूं। तुम मुझे वचन दो कि तुम कभी भी संन्यास जीवन का त्याग नहीं करोगे। इससे श्रेष्ठतर जीवन कोई भी नहीं है। अभी मैं एक गृहस्थ हूं। मेरी धर्मपत्नी और एक पुत्र है। लेकिन बहुत वर्ष पहले मैं रामकृष्ण संघ में ब्रह्मचारी था। मेडिकल डिग्री प्राप्त करने के बाद मैं रामकृष्ण संघ में सम्मिलित हुआ। लेकिन कुछ दिनों बाद मैं साधुओं के दोष देखने लगा। महासचिव महाराज मेरा स्नेहपूर्वक ध्यान रखते थे। उन्होंने मुझे अन्य 3-4 आश्रमों में रहने का अवसर दिया, लेकिन मैं कहीं भी सामंजस्य नहीं बैठा सका। तब एक दिन सुबह चुपचाप मैं संघ छोड़कर घर चला गया। मेरे पिताजी एक धनी व्यापारी थे। मेरे घर वापस आने से वे बहुत प्रसन्न हुए। कहीं मेरा मन पुनः बदल न जाए, उन्होंने तुरंत मेरा विवाह कर दिया। अब मैं एक गृहस्थ हूं और मुझे लगता है कि मैंने आध्यात्मिक जीवन का एक महान सुअवसर खो दिया। सन्यासी का जीवन एक महान जीवन है। पवित्रता, सत्य और अन्य सद्गुणों को आत्मसात करने का यह मार्ग है जो हमें सीधे ईश्वर की ओर ले जाता है। जबकि गृहस्थ का जीवन टेढ़ा मेढ़ा, संकटापन्न, त्रुटि और प्रलोभनों से भरा है।
एक गृहस्थ के लिए आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना कितना कठिन है, यह मैं जानता हूं। मैं संन्यास जीवन के लिए योग्य नहीं था, इसलिए सामंजस्य नहीं कर सका। मैं सन्यासियों में मनगढ़ंत दोष देखता था, क्योंकि गृहस्थ जीवन का भोग करने की मुझ में सुप्त लालसा थी। संघ छोड़ने को न्याय संगत सिद्ध करने के लिए मैंने मन में संघ और सन्यासियों के प्रति कल्पनात्मक नकारात्मक विचार उत्पन्न हुए। अब मैं इन बातों को अच्छी तरह समझ पा रहा हूं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ अवसर खो दिया। मैं मन की शांति के लिए कार्य के बीच में स्वामी प्रेमेशानंद जी महाराज से सत्संग करने आता हूं। जब कभी मुझे अवकाश मिलता है तो मैं कोलकाता से कुछ दिन यहाँ आकर स्वामी प्रेमेशानंद जी महाराज के साथ सत्संग करने का प्रयास करता हूँ। इसके बाद कुछ क्षण रुककर वे पुनः कहने लगे, पारिवारिक जीवन बहुत बड़ा बंधन है। अभी कोलकाता से एक मित्र भी मेरे साथ यहाँ आया था। वह मुझसे स्वामी प्रेमेशानंद जी महाराज की साधुता के संबंध में सुन चुका था, इसलिए वह मेरे साथ सारगाछी की इस यात्रा में आना चाहता था। वह यहाँ 3-4 दिन रहकर मेरे साथ कोलकाता वापस जाने वाला था, लेकिन यहाँ एक रात रहकर ही वह वापस चला गया। उसने मुझे कहा कि उसे अपनी पत्नी की इतनी याद आ रही है कि वह और अधिक दिन यहाँ नहीं रह सकता। थोड़ी देर रुककर उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा एक पुत्र है, वह अभी बहुत छोटा है। मैं चाहता हूं कि वह बड़ा होकर साधु बने। सारगाछी से वापस आने के पहले उन चिकित्सक ने अपनी विनती का पुनः स्मरण कराया। लगभग 15 वर्ष के बाद कोलकाता शहर में मैं प्रवचन देने गया था। मैंने उन चिकित्सक को श्रोताओं में बैठे हुए देखा। वे पहली पंक्ति में बैठे थे, लेकिन मुझे पहचान न सके। प्रवचन के तुरंत बाद वे सभागृह में चले गए। उसके बाद मेरी उनसे कभी भेंट नहीं हुई। गुरु भक्ति। स्वामी आत्मानंद जी 1868 से 1923 स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य थे। वे शुकुल महाराज के नाम से परिचित थे। यह घटना उनके बारे में है। वे स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे तथा आदर्श सन्यासी भी थे। इसलिए रामकृष्ण संघ के सभी कनिष्ठ साधु उनकी श्रद्धा करते थे। उनका जीवन तपोमय था। उन्होंने जीवन भर अति साधारण वस्त्र और कठोर शैया का उपयोग किया। वे एक कंबल, एक चादर, एक तकिया और एक मच्छरदानी का ही उपयोग करते थे। वे चाहे जिस किसी भी आश्रम में क्यों न रहे, अपने कमरे में हमेशा अपने बिस्तर के अतिरिक्त एक दूसरा बिस्तर भी सजा कर रखते थे। इस दूसरे बिस्तर का वे स्वयं और किसी दूसरे को उपयोग नहीं करने देते थे। ऐसा वे आजीवन करते रहे। वे प्रतिदिन सुबह बड़ी सावधानी के साथ उस बिस्तर को व्यवस्थित करते थे। उस बिस्तर पर एक अच्छा गद्दा, अच्छा तकिया, साफ सुथरी चादर और एक बहुत सुंदर कंबल रहता था। साथ में एक मच्छरदानी की भी। आश्रम के अन्य साधु यह सोचकर आश्चर्यचकित होते थे कि यह बिस्तर महाराज जी क्यों और किसके लिए सजा कर रखते हैं। अंततः एक साधु ने इस विषय में स्वामी आत्मानंद महाराज से पूछा। महाराज ने कहा, जब मैं बेलूर मठ में था तब स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद कभी कभी मेरे कमरे में आते थे और मेरे बिस्तर पर लेट जाया करते थे। उनकी महासमाधि के बाद एक दिन मैंने उन्हें स्वप्न में देखा कि वे मेरे कमरे में आए और मेरे बिस्तर पर लेट गए। इसलिए यह दूसरा बिस्तर मैं उनके लिए सजा कर रखता हूँ। यह कहते हुए वे भाव विह्वल हो गए और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। स्वामी आत्मानंद जी महाराज की असाधारण गुरु भक्ति से सभी साधु गदगद हो गए। आज्ञा पालन।
स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज 1868 से 1938 श्री रामकृष्ण देव के शिष्य थे। उनके पास हरेंद्र नारायण नामक एक युवक मंत्र दीक्षा के लिए आया। दीक्षा के बाद महाराज ने उससे कहा, अब से तुम सत्य का पालन करोगे। वह नवयुवक घर गया, लेकिन उसे लगा कि पारिवारिक जीवन में सत्य का पालन करना अत्यधिक कठिन है। वह अविवाहित था और अपने माता पिता के साथ कोलकाता के निकट ही एक छोटे से शहर में रहता था। उसे लगा कि सन्यासी बनने से आसानी से वह सत्य का पालन कर सकेगा, इसलिए घर बार छोड़कर वह ब्रह्मचारी हरेंद्र नारायण नाम से रामकृष्ण मिशन के बाहर साधु बन गया। तदनंतर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार नामक स्थान में उसने अपना आश्रम शुरू किया। यह घटना 1949 ईस्वी में शिलोंग आश्रम में मैंने स्वयं ब्रह्मचारी हरेंद्र नारायण से सुनी थी।